बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हैं और कौमी इत्तेफाक राय मौजूद नहीं। वजीर आजम से अपील है कि कौमी सलामती पर दोबारा इजलास बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले नहीं आ सकीं उन्हें कायल करें। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा है कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। हम हुकूमत की मदद करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर आना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन अपने लीडर के अलावा भी मसाइल देखे। सलामती पर इकट्ठा होना पड़ेगा। मुत्तहिद पाकिस्तान ही दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है। बिलावल भुट्टो उसूली तौर पर दुरुस्त बातें कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक पेज पर आना चाहिए, मगर जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद 18 मार्च को दहशतगर्दी के मसले पर एक मरबूत इजलास हो चुका है, जिसमें मुत्तफ़क़ा एलामिया भी मंजूर किया जा चुका है। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कौमी सलामती इजलास में वज़ीर आज़म, सियासी कायदीन, सूबाई वज़राए आला, गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम विफाकी वज़रा, IGs, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुक्काम ने शिरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, BNP मेंगल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने इजलास का बॉयकॉट किया था। अब दोबारा इजलास बुलाने की तजवीज़ पर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने भी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की हिमायत की है। ताहम बिलावल भुट्टो की इन बातों से कई अहम सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला 11 मार्च को हुआ और इजलास 18 मार्च को, तो बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी इन 7 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दूसरी सियासी जमातों को इजलास में शिरकत के लिए क्यों राजी नहीं कर सके? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल और हुकूमत एक ही हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत से अलग नहीं। ऐसे में बिलावल को 18 मार्च से पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया? चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। मगर अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को राजी कर लेंगे कि वो अपनी जमात को इस इजलास में शिरकत की इजाजत दे दें? इमरान खान ने इस हमले के बाद जिन ख्यालात का इजहार किया था वो बिलावल भुट्टो के इल्म में ही हो गए। बिलावल कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अपना किरदार अदा कर सकती है, यानी कि सालिस बन सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान की 3 साल की सियासत को जानते बूझते हुए भी अगर ऐसा दावा कर रहे हैं तो क्या ये उनकी सादगी है या फिर रस्मी सी राय? देखना तो यह भी होगा कि राना सनाउल्लाह का ये दावा कितना दुरुस्त है कि हुकूमत ने तो PTI से मुज़ाकरात की कोशिश करके देख लिया, अब बिलावल भुट्टो भी करके देख ले, तो क्या बिलावल की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? इसी पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हम कामयाब नहीं हो सके, बिलावल हो जाएं तो अच्छा है। राना सनाउल्लाह, बानी PTI का रवैया सबके सामने। क्या बिलावल भुट्टो कामयाब हो पाएंगे? हसन निसार साहब, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो तजवीज़ हुकूमत को दी गई है, जो राय दी गई है कि मुत्तफ़िका एक होना चाहिए कंसेंसस इस मामले को लेकर, और जो जमात शामिल नहीं थी, जमातें शामिल नहीं थी, उनको ऑन बोर्ड किया जाए, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो इमरान खान को कायल कर लेंगे कि आए इस मामले का हिस्सा बने, कौमी सलामती के इजलास में बैठें, साथ दें? अच्छा, आपके सवाल की कंस्ट्रक्शन से मुझे समझ ही नहीं आया कि आप बिलावल की कामयाबी, किस किस्म की कामयाबी की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल नहीं। सर क्यों नहीं? उसकी वजह है यार, सीधी सी बात है, उसका पैरोल वगैरह पे ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? इरिटेटिंग है ये बात, हद हो गई यार। एक बंदा है, उसकी इतनी लंबी चौड़ी तारीख है, इख्तलाफ है, इत्तफाक है, गलतियां की होंगी, हिमाकतें की होंगी, वो बड़ा जिस अगर आप लोग संजीदा हो तो घंटे 2 घंटे के लिए उसको ले आओ, बिलावल करेगा। मगर हसन निसार साहब किस हैसियत से लाएं? देखिए, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि एक जमात के कारकुन समझते होंगे कि उनका लीडर को होना चाहिए, लेकिन इस वक्त कौम के मसाइल हैं, अपोजिशन को तंग नजरी छोड़ के अवाम के मसाइल देखने चाहिए। तो बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं असेंबली में। मैं कह, इस मसाइल हैं कौम के, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कोई अल्लाह माफ करे, ये कोई आयत है उतरी हुई, उसके जाके वो जहां कहीं उसको रखा हुआ है वहां चले जाओ सारे। नहीं तो वो अपनी जमात के लोगों को मैंडेट दे के कौमी सलामती के अगर कोई इजलास होता है या APC होती है वहां भेज दें भाई। वजह असेंबली और सेनेट में भी तो बैठे हैं सर, वहां भी तो तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेजेस सब कुछ ले रहे हैं। ओ भाई, बस एक जगह पे उनकी सुई फंस गई है तो ख्याल कर लो खुद। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप तो उनको डिफेंड कर रहे हो बिला वजह, इट्स इलॉजिकल। ले आओ उसको या उसके पास चले जाओ।
सर एक शख्स को सजा हुई है, वो जेल में है, उसको जेल से इस मकसद को ले आए सिर्फ? ओ यार छोड़ो सारी बातें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बैठ जाते हैं लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी बैठते हैं। जंगों में क्या कुछ नहीं होता। तो ये तो ट्राइबल वॉर चल रही है इस मुल्क में। पॉलिटिक्स ना कभी हुई है ना इस वक्त हो रही है। ये कबायली जंग है। मगर सर एक सूबा रन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वजीर आला बैठे हैं, कौमी असेंबली में उनके ऑपोजिशन लीडर हैं, बैठे हैं ना भाई। वो इमरान खान नहीं है ना। सर इससे ज्यादा बड़ी आमरीयत तो फिर नहीं हो सकती है किसी जमात में। नहीं, कोई आमरीयत नहीं, मैं नहीं इसको आमरीयत समझता। ये तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, इनकी जाती हैसियत क्या है इनमें से किसी एक की भी? मुझे बताओ, आप दयानतदारी से बताएं, इनमें से कौन है जो अपने तौर पे इलेक्ट हो सकता है? खुदा का खौफ करो, वन मैन शो होता है इस मुल्क में। अगर मुल्क का इतना ही आपको ख्याल है तो आप क्यों नहीं मूंछ नीची कर लेते? मुझे समझाओ ना। तो फिर बिलावल भुट्टो ने किस आस पे ये बात कह दी? उनको क्या जरूरत थी? चले उनको क्या जरूरत थी बिलावल भुट्टो को? ये तो फिर अगर आपको नजर आ रहा है कि ये नहीं बैठेंगे इस तरीके से, तो फिर उनको किस बात की, मतलब उनको क्या आस होगी कि बैठ जाएंगे? उनकी सादगी कहूं, उनकी ख्वाहिश कहूं? कोई उसको उससे मिलने का शौक होगा, या अमी बच्चा है, कोई अमी ब्रेन वेव आई होगी। उसने भी कोई जुर्म तो नहीं कर दिया ना। उसने कहा मैं जाके मना लूंगा। ठीक हो गया। हाँ हो गया। बच्चा टॉफी मांगता है जो उसका गला खराब है, या वो पता नहीं क्या, वो पहले एक जमाने में होते थे बर्फ के गोले खाने चाह रहा है तो खाने दो उसको। फैसला तो इमरान ने करना है। ठीक हो गया। आप में ग्रेस है अगर, और आपको वाकई मुल्की मसाइल से इतनी दिलचस्पी है तो एक बंदे को ले आओ 4 घंटे के लिए। हसन साहब ये करते करते इररिलेवेंट ही ना हो जाएंगे। ठीक हो गया। सुनो ना, बात हो, नहीं होता इस तरह, तारीख में कभी नहीं हुआ। और खुदा ना खास्ता अगर उसका कोई यकदम कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वहां बैरक में ट्रीट करोगे। You'll have to take him to a hospital. Definitely. नहीं, अल्लाह रहम तो कवानीन और रूल्स मौजूद हैं, जो सहूलत जरूरी होगी वो मुहैया की जाएगी। नहीं, रूल्स इस मुल्क में किस इस्लामी जेलें भरी हुई हैं, कैदियों से सजाएं काट रहे हैं लोग। यार किसी जाहिल से बात करें। रूल्स ठीक है, रूल्स? अगला सवाल आपका कराची का है, उसकी ट्रैफिक का है। दुरुस्त हो गया। आते हैं अगले सवाल पे। इस मुल्क में किसी शोबे में कोई रूल नहीं है। ठीक है। ना कभी था, इसीलिए यहां पहुंचे हैं आप। चले प्रोग्राम के रूल्स हैं हसन साहब, प्रोग्राम के रूल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ज़ैगम साहब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी है, कौमी इत्तेफाक़ी राय मौजूद नहीं है, ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, कौमी इत्तेफाक़ी राय में बड़ी रुकावट कौन है? बिलावल साहब को किसने बताया कि कौमी इत्तेफाक़ राय नहीं है? इस बात का क्या सबूत है? मुझे समझ नहीं आती कि बिलावल साहब को क्या सूझी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। किस जगह नहीं है? 2014 से पहले ऐसे था कि आपको तरह तरह के बहाने मिलते थे, तरह तरह के लोग बात करते थे, जी अपने लोग हैं, इनसे बात करो, इनको दफ्तर खोल के दो। उलमा ख़ास तौर पे हमारी मजहबी जमातें कहती थी अमेरिका की वजह से है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये रिएक्शन हो रहा है, ये उनकी कबायली रिवायत है, बदला लेना बदल की उनकी रिवायत है। आपको किस किस्म के एक्सक्यूज़ मिलते थे। अभी कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है? एक आलिम बता दें, एक मजहबी जमात बता दें, कोई सियासी जमात बता दें। पीटीआई ने कब कहा है कि वो साथ है STTP के? उन्होंने कब कहा कि वो साथ हैं तालिबान के? उन्होंने कब कहा? अगर ज़ैगम साहब पता है कलामी की माजरत पीटीआई तो खुद APC बुलाने को कह रही है, उनके साथ फिर मेंगल साहब खड़े हैं, चकजई साहब खड़े हैं, वो तो खुद बाहर निकलने को हैं। देखिए वो APC बुलाएंगे अगर तो वो उस APC में भी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने पर बात होगी, स्ट्रेटजी पर बात होगी। स्ट्रेटजी पर थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो स्ट्रेटजी चलनी है वो तो हुकूमत की चलनी है ना। जंग के दरमियान में जर्नैलों में भी इत्तेफाक़ राय हो सकता है कुछ इख्तलाफ, और ख़ास तौर पर जो महाज पर होते हैं और जो पीछे होते हैं उनमें इख्तलाफ राय हो सकता है, उस पर क्या फ़र्क है? लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकम्मल इत्तेफाक़ राय मौजूद है। खामखा में इस तरह की चीज़ें नहीं स्टर करनी चाहिए। अब एक चीज़ को उठा के ये ऐसी रस्सी पीट रहे हैं कि जी फ़लाँ इतने हज़ार को ले आया, फ़लाँ इतने हज़ार को ले आया। भाई उस वक्त हमने ये समझा था कि मामला ख़त्म हो गया, अमेरिका चला गया, इस वक्त ड्रोन ख़त्म हो गए, जो मसले की जड़ थी वो ख़त्म हो गई। अब इस मसले को ख़त्म करो, इनको लाओ, इनको आबाद करो ताकि ये सरदर्दी ख़त्म हो।
वो तरीकाकार गलत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या जो भी लाया था, इस बात को छोड़ दें, क्या वो इसलिए लाया था कि यहाँ आके दहशतगर्दी करें, या इसलिए लाया था कि अब यहाँ आके वो नॉर्मल जिंदगी गुजारें? ज़ैगम साहब वो माजी हो गया। गुज़िश्ता शाम बिलावल भुट्टो ने तकरीर क्यों की? ज़ैगम साहब या जो तालिबान है, खास तौर पर जो अफगान तालिबान है, वो हमारे पीठ में छुरी घोंपेंगे, वो एहसान फरामोशी करेंगे, वो नमक हरामी करेंगे। किसको पता था उस वक्त? ये तो ऐसा उल्टा पड़ा तो पता चला ना, और एग्जेजरेट करके आप खुद कह रहे हैं, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कभी इस पर। भाई आगे चलो, इस बात पे खामखा एक दूसरे को इल्ज़ाम मत दो। जब इत्तफाक राय मौजूद है तो इख्तलाफ राय की कहानियां मत घड़ो, इस तरह की कोई बात नहीं। अलबत्ता एक बात ज़रूर है, वो ये है कि कुछ चीज़ों की ओनरशिप कुछ जमातें नहीं लेंगी। ऑपरेशंस की बराह रास्त ओनरशिप पीटीआई नहीं लेगी। आप इमरान खान को छोड़ दें, उनको ले आए, उन्हें टेबल पे बिठा दें, उन्हें कहें जी आप क़यादत करो इस मीटिंग की, वो नहीं मानेंगे। लेकिन आपको भी कोई नहीं रोकेगा। वो इसलिए नहीं मानेंगे कि वो खतरा नहीं मोल लेना चाहते। उन्होंने 15 साल से नहीं लिया। आपने उनको वजीर आजम भी तो बना दिया था ना। ठीक, इसी मौक़िफ़ के साथ आपने उनको वजीर आला भी बनाया था, वजीर आजम भी बनाया था। अब उसी मौके पर आपको मसला हो रहा है। उस वक्त भी आपने जंग लड़ी, आपने जीती, तो कोई रुकावट नहीं आई। अब भी कोई रुकावट नहीं आएगी। अब कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा। जो सूबाई हुकूमत है वो मुकम्मल आपका ताउन कर रही है। दुरुस्त हो गया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो उस तरीके की हिम्मत दिखाए, उस तरीके के बयानात दे जिस तरीके की पीपल्स पार्टी दे सकती है, एएनपी दे सकती है, वो नहीं देंगे। दुरुस्त हो गया। और उसके बगैर भी काम चल सकता है। दुरुस्त हो गया। इसलिए डिस्ट्रक्शन मत क्रिएट करें। ठीक है, कौम को ये मैसेज मत दें कि ये कौम मुत्तहिद नहीं है, ये कौम मुत्तहिद है। इस तरह का डिसोनेंस क्रिएट ना करें। आप वो नैरेटिव लाएं जो इत्तफाक के नैरेटिव है, इसमें मुकम्मल कौमी इत्तफाक मौजूद है। अब आगे बढ़ें, इस चक्कर में मत पड़ें। बिलावल साहब अपनी पार्टी की तरफ से जो कर सकते हैं वो करें।